तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का क्लास 10th का एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से आपके एक दो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इस चैप्टर को बढ़िया से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक दो नंबर आपको कंफर्म है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए हम उन क्वेश्चन को हम हल करते हैं जो कि बिहार बोर्ड 2025 में साइंस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की किताबों से उठाया गया है और प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन जो थे जो 2025 में आने वाले हैं उन क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे हल करेंगे। सबसे और एक बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग सिलेबस के आधार पर लाया गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो सोचते हैं कि सिलेबस के आधार पर नहीं आया जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे सिलेबस के अनुसार यहाँ पर है। चलिए हम क्वेश्चन को हम हल करेंगे जो कि हमारे बिहार बोर्ड 2025 में आने की संभावना है। तो ध्यान देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए, इस पीएच मान से क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड 2025 में क्वेश्चन दिया जाता है। कभी जल का पूछ लेगा, कभी एसिड का पूछ लेगा, कभी बेस का पूछ लेगा। तो याद देखिएगा, जल का पीएच मान जो भी पूछे तो वो ऑप्शन हमारा बी 7 हो जाएगा, क्योंकि जो जल होता है यानी कि वाटर जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसमें एसिड बेस सॉल्ट में देखिएगा तो आपको पहचानने को मिलेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है। ये जो क्वेश्चन जो था वो 2015 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है। अब देखिए, जो हम लोग घर में जो नमक यूज करते हैं उसका हमको फार्मूला बताना है। कभी कभी हम लोग का नमक का फार्मूला पूछ लिया जाता है, नमक यानी कि साल्ट, जिसका फार्मूला याद रखिएगा। जो नमक जो होता है वो एसिड और बेस से मिलकर बनता है, यानी कि लवण होता है। नमक क्या होता है, एक तरह का लवण होता है, ध्यान रखिएगा। लवण से भी क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड 2025 में पूछने को मिलेगा कि लवण कौन है। तो लवण याद रखिएगा, लवण नमक होता है। और नमक का फार्मूला क्या होता है, नमक का फार्मूला सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है। ये NaCl किससे बनता है, तो सोडियम से मिलकर बनता है, ध्यान रखिएगा। NaCl किसका फार्मूला हो जाएगा, तो नमक का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल का मान क्या होता है। यह जो क्वेश्चन है 2011 और 2017 में पूछा गया सवाल है कि अम्ल का मान क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल हम बोल रहे हैं, पीएच मान में एक 0 होता है और इधर 7 से कम एसिड होता है और इधर 7 से ज़्यादा क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है। ध्यान रखिएगा, यदि आप 7 से कम यानी कि 0 से इधर आपकी ओर जाएंगे ना तो ये मेरा एसिड होता है, और 0 से इधर की राइट की तरफ जाएंगे तो ये मेरा बेस होता है, ठीक है। यानी कि 0 से कम जाइएगा तो मेरा क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, यानी कि एसिड बनेगा। और 0 से ज़्यादा जाइएगा तो मेरा क्या बनेगा, बेस बनेगा। यानी कि अम्ल का मान क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी कि 0 से कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है। यह क्वेश्चन 2 है, 2016 में पूछा गया सवाल है। और यह क्वेश्चन आपके BBI है, बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड से 2025 में, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको आने की संभावना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन जानते हैं कि NaOH क्या है। अब आपको बताना है कि NaOH क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, या इसमें से कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए, यदि आपको पहचानना है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, तो उसके लिए क्या है कि देखिए, आपको यदि H+ यदि कोई भी यौगिक टूटेगा, H+ कोई भी यौगिक जो है वो टूटेगा तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा एसिड होता है, ठीक है। और यदि OH- में टूटेगा तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा बेस होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो और यही H+ देगा तो वो एसिड हो जाएगा, ठीक है। और OH- देगा तो वो बेस हो जाएगा। और यही दोनों को यदि हम एसिड और बेस को मिला देते हैं, यानी कि मेरा एसिड जो है और प्लस बेस जो है वो आपस में मिल जाएगा तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है, ठीक है। और एसिड क्या है, वो H देता है, और बेस क्या है, मेरा OH देता है। और एसिड और बेस दोनों को आपस में मिला देंगे तो लवण बनता है। और इसी पूरे क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्या हम लोग कौन सी क्रिया बोलेंगे,
उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, किसको? एसिड और बेस को मिलाने पर। ठीक है, यानी कि H मेरा H प्लस आयन अम्ल, यानी कि मेरा अम्ल जो है वो H प्लस आयन देगा और OH जो है वो OH जो है वो क्षार देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे NaOH के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे NaOH के बारे में पूछा गया। तो NaOH देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में OH दिख रहा है, तो OH क्या मेरा हो जाएगा? मेरा क्षार हो जाएगा, यानी कि NaOH मेरा क्या हो जाएगा? मेरा बेस हो जाएगा, और बेस को हिंदी में क्षार बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लवण है? अभी हम आपको बताए थे कि यदि एसिड को और बेस को आपस में रिएक्शन कराइएगा तो क्या मेरा बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। साल्ट को हम लोग हिंदी में लवण बोलते हैं, यानी कि इसको केमिस्ट्री में आप लवण नमक भी बोल सकते हैं। तो एसिड और बेस आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमको क्वेश्चन में यहाँ पे लवण पूछा गया है, तो लवण क्या करेंगे? एसिड और हमको बेस लेना है। तो देखिए एसिड, देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे H प्लस आयन दे रहा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। देखिए एसिड को हम यहाँ पे A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और B में देखिएगा तो NaCl है, और C में देखिएगा तो OH है। OH क्या है? मेरा एक तरह का लास्ट में OH बेस दे रहा है, यानी कि ये मेरा बेस हो जाएगा। और D में देखिएगा तो OH है, ये भी मेरा क्या बन जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि बेस बेस एब और एसिड बन गया। तो बीच में मेरा क्या बन गया? BNA क्या है? NaCl क्या है? एक नमक है। NaCl क्या? सोडियम क्लोराइड एक नमक है, और नमक किससे बनता है? तो एसिड जो है और प्लस बेस से बनता है, यानी कि इसका जो लवण जो काम करेगा वो मेरा ऑप्शन बी का काम करेगा, NaCl काम करेगा। कि लवण कौन है? NaCl है, यानी कि साधारण नमक है। और सबसे बड़ी बात है NaCl का कभी कभी आपका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा NaCl का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। इससे भी कभी कभी आपके एग्जामिनर एक क्वेश्चन इससे निकाल देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर एक क्वेश्चन इससे भी निकाल देते हैं, क्लोराइड। ठीक है, पूछ देगा कि NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, इसका आप याद रख लीजिएगा। यानी कि लवण इसमें कौन हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अब आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया सवाल है कि बताइए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो याद रखिएगा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। या तो क्षारीय लिखा रहेगा या तो क्षारक लिखा रहेगा। ठीक है, या क्षार लिखा होगा, दोनों तीनों का मतलब एक ही है। बिहार बोर्ड क्या होता है, लैंग्वेज को कभी कभी घुमा देता है। तीनों का मतलब एक ही होता है, या तो क्षारक देगा या क्षारीय देगा या क्षार देगा। ये किसका बनेगा? तो धातु के ऑक्साइड का। ठीक है, ध्यान रखिएगा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। यदि इसी में अधातु लगा दे, अब पूछ दे कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? अम्ल बन जाएंगे। अ से अधातु तो अ से अम्ल। हम इसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है, अब उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। 2011 में क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है? 2011 और 2015 में ये पूछा गया सवाल है कि कौन अम्ल है। तो अम्ल पहचानने के लिए आपको हम बताए थे, यदि आपको एसिड को पहचानना है तो एसिड H प्लस देगा, यदि आपको बेस को पहचानना है तो बेस आपको OH माइनस देगा। तो इसमें से ढूंढिए, जहाँ जहाँ आपको OH दिख रहा है उसको तो पहले आप काट दीजिए। देखिए OH B में दिख रहा है तो B तो होगा नहीं, और A में देखिए A में OH दिख रहा है यानी O दिख रहा है यानी A होगा नहीं, और C में देखिए और D में देखिए। C में देखिए आपको NaCl दिख रहा है, तो आपको हम बताए थे कि NaCl जो है वो क्या है? एक तरह का साल्ट है, यानी कि C मेरा होगा नहीं, तो बचा मेरा कौन? D बचा। यदि इस तरह से यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन को एनिमेशन करने में भी आएगा, आप ऑप्शन को डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि D मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें D क्या बन रहा है? D मेरा एसिड बन रहा है। एसिड क्यों बन रहा है? क्योंकि ये H प्लस आयन हमें दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन D मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2011-2015 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है।
अब हमको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए ये भी बहुत सा अच्छी सवाल है, अब इसको भी ध्यान से समझिएगा कि देखिए एक पीएच स्केल जो होता है वो 0 होता है, ये 14 होता है और ये 7 होता है। यदि आप 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो ये आपको एसिड का काम करेगा, और 0 से 14 की तरफ जाएंगे तो ये आपको बेस का काम करेगा। लेकिन यदि आप 0 पर ही रहेंगे तो वो एक तरह का उदासीन हो जाता है। ठीक है, वो उदासीन का काम करता है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से यदि अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को यदि आप जल के साथ, इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं, इसको ध्यान समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। इसको ध्यान समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन को समझ गया है। अभिक्रिया वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, कार्बोनिक अम्ल बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा या कार्बोलिक अम्ल बनेगा। इस सब हमको बताना है, तो कौन इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो अब इसको देखिए ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ये आप लोग भी जानते हैं। और जल से अभिक्रिया कराएंगे, जल का फॉर्मूला होता है H2O। ये दोनों के साथ क्या करवा रहे हैं, हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो अभिक्रिया के केस में हम क्या देंगे, हम प्लस का काम करेंगे। अब देखिए इसमें से क्या बनेगा। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड में देखिएगा तो ऑक्सीजन 2 पीस है, और H2O में देखिएगा ऑक्सीजन 1 पीस है। दोनों आपस में कितना बन जाएगा, ऑक्सीजन 3 पीस बन जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बन गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन मेरा बच जाएगा तो कार्बन लगा देंगे, और हाइड्रोजन बच जाएगा तो हाइड्रोजन लगा देंगे। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 पीस है तो इसलिए हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2। यानी कि 2 को थोड़ा देरी के लिए हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, मान लीजिए। तो क्या बन जाएगा, HCO3। और HCO3 किसका फॉर्मूला होता है, तो कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। यानी कि इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको आप प्रोसेस से आप याद भी रख सकते हैं। यदि आपको प्रोसेस से याद नहीं रखना तो आप डायरेक्ट याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को यदि जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेरा कार्बोनिक अम्ल बनता है। यानी कि क से कार्बन और क से कार्बोनिक, यानी कि इस ऑप्शन का मेरा ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को उठाया गया था, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आप 2 मार्क्स अच्छे से लिए आए। ये मेरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर को देखेंगे तो 2 मार्क्स आपको कंफर्म आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी दो मार्क्स। कौन क्वेश्चन आएगा, पहला आपको दे देगा एसिड पहचानने के लिए कि एसिड कैसे पहचानना है, दूसरा आपको दे देगा बेस पहचानने के लिए, और तीसरा आपको दे देगा लवण पहचानने के लिए। तो एसिड पहचानने का जो H+ आयन देगा, बेस पहचानने के लिए जो OH- देगा, और साल्ट पहचानना है जो दोनों को आपस में मिश्रण कर देते हैं तो वो मेरा साल्ट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कौन देगा, आपको पीएच स्केल से दे देगा। ये 0 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। इन तीनों के बीच में रिलेशन देगा कि 7 से कम एसिड होता है, 7 से ज़्यादा क्या होगा, 0 किसका होगा, जल का पीएच मान कितना होगा। ये इस तरह का सवाल जो है वो एसिड और बेस से आपको मिल जाता है। ठीक है, आप इस चैप्टर को बढ़िया से आप कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को उठाया गया था, और सबसे बड़ी बात है कि अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो है हम सिलेबस के आधार पर लाए हैं। कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। आप इन क्वेश्चन को देख के जाइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 100% लेवल ऊपर तक जाएगा। और अब आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, और बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर बढ़ेगा, तभी आप एग्जाम अच्छा से दे के आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।